दोस्तों, अंटार्कटिका बर्फ से बड़ा हुआ इतना बड़ा बरे आज़म है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज़्यादा बर्फ है और वो भी 1.5 किलोमीटर तक, यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का मौसम पूरा साल -50 सेंटीग्रेड से -90 डिग्री ग्रेड तक पहुंच जाता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ ज़िंदगी की उम्मीदें बहुत कम है। अंटार्कटिका दुनिया का ऐसा बरे आज़म है जिसे सदियों से इंसानों ने मुकम्मल तौर पर हासिल करने की कोशिश की है, मगर ये आज भी हैरत अंगेज़ का मंजर बना हुआ है। इसकी खामोश बर्फ में छुपे राज, खून की आबशारें, ज़ेरे ज़मीन झीलें और गैर मामूली हयात जैसे हैरानकुन अनासिर अभी तक इंसान की पहुँच से दूर हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका को दुनिया का वाहिद बड़े आज़म भी कहा जा सकता है जहाँ इंसानी आबादी नहीं है, क्योंकि यहाँ का दर्जा हरारत 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और बर्फानी तूफान 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आते हैं। ये बड़े आज़म ज़मीन का सबसे खुश्क इलाका भी है। अंटार्कटिका में इतनी कम बारिशें होती हैं कि इसे सहरा भी कहा जा सकता है। यहाँ सिर्फ 51 मिलीमीटर सालाना बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से इस जगह की खुश्की और बर्फानीपन दोनों ही हैरत अंगेज़ हैं। फिर भी पिछले 100 सालों से दुनिया की बड़ी ताकतें इस बड़े आज़म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि अंटार्कटिका का मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ ममालिक के दावे में हैं। मिसाल के तौर पर फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चिली, बरतानिया और न्यूजीलैंड अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर अपना दावा रखते हैं। मगर बर्फ़ के इस भारी तह के नीचे ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इस पर कंट्रोल करना चाहती हैं? दोस्तों, क्या वाकई यहाँ के खजाना दफन है या सिर्फ ये एक इंसानी वहम है? दोस्तों, अंटार्कटिका की कहानी में सबसे अहम सवाल ये है कि इसे किसने दरियाफ्त किया है। इस मामले पर बरतानवी और रूसी दोनों दावा करते हैं। बरतानवी कहते हैं कि अंटार्कटिका को इन्होंने दरियाफ्त किया, जबकि रूसियों का कहना है कि इनके एक्सप्लोरर ने सबसे पहले यहाँ कदम रखा था। दिलचस्प बात यह है कि अंटार्कटिका का जिक्र आज से हज़ारों साल पहले यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तू के नाम में मिलता है, जिसने कहा था कि ज़मीन गोल है और शुमाली और जनूबी कतब एक दूसरे की आईनादार तस्वीर हैं। दोस्तों, 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड ने एक तहकीक शाया की, जिसमें कहा गया कि मावरी, जो ऑस्ट्रेलिया के करीब पोलिनेशियन जजीरों के रहायशी थे, गालिबन वो पहले लोग थे जो 7वीं सदी ईस्वी में अंटार्कटिका पहुँचे। इनकी कहानियों में एक बर्फानी बरे आज़म का जिक्र मिलता है। जदीद तारीख में बरतानवी अफसर जेम्स किक वो पहले यूरोपी थे जिन्होंने अंटार्कटिका सर्कल को पूरा किया, मगर वो अंटार्कटिका के साहिल से 130 किलोमीटर दूर थे जब इन्होंने वापस जाने का फैसला किया। दोस्तों, 19वीं सदी के अख्ताम पर ममालिक के दरमियान मुआशी गलबे के मुकाबले में अंटार्कटिका की तलाश में दिलचस्पी बढ़ गई। रूसी एक्सप्लोरर फैबियन ने 1820 में अंटार्कटिका तक पहुंचकर तारीख रकम की थी, हालांकि वे इस बड़े आज़म पर कदम नहीं रख सके थे। बाद में 1911 में बरतानवी एक्सप्लोरर रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने भी अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरने की कोशिश की। इस सफर में इन्हें इंतहाई खराब मौसम और भूख का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो सब सर्दी और बर्फानी तूफान की शिद्दत से जाँ बहक हो गए। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि पहली जंग अज़ीम के बाद अंटार्कटिका पर मुख्तलिफ ममालिक की तवज्जो बढ़ने लगी। 1939 में हिटलर ने इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की और जर्मन फिजाया ने यहाँ नाजी फ्लैग भी लगाने की कोशिश की थी ताकि दुनिया को जर्मन के कंट्रोल का पैगाम दिया जा सके। जंग के बाद भी मुख्तलिफ ममालिक ने यहाँ अपनी तहकीकाती टीमें भेजना शुरू कर दी और अंटार्कटिका के बारे में मजीद हैरत अंगेज कहानियाँ सामने आने लगी। इनमें से सबसे हैरानकुन कहानी फुजीलाइज्ड वुड थी, जो ये जाहिर करती है कि अंटार्कटिका 90 मिलियन साल पहले एक गर्म बड़े आज़म था जहाँ घने जंगलात थे। मजीद हैरानकुन बात यह है कि यहाँ कीड़ों के फुजील्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका की कहानी में ब्लड फैल्स भी शामिल है। मैकमंडो की वादी में खून की तरह सुर्ख रंगत वाला पानी बर्फ में से निकलता हुआ महसूस होता है। साइंसदानों के मुताबिक यह रंग आयरन की वजह से है जो नमकीन झील के पानी में मौजूद होता है। जब यह पानी बर्फ की तह से बाहर आता है तो ऑक्सीजन के साथ रद्दे अमल में आकर जंग जैसा सुर्ख रंग इख्तियार कर लेता है। इस बड़े आज़म का एक और बड़ा रकबा 300 किलोमीटर बर्फ के नीचे मौजूद 400 झीलें, जिनका अपना माहौलियाती निज़ाम है। इन झीलों में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते, जैसे बड़ी मकड़ियाँ और सिया जेलीफिश की खास किस्में। यह नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे एक कदीम तहज़्ज़ुब दफन है। 2016 में कुछ लोगों ने यहाँ UFO देखे जाने का दावा भी किया है। कुछ सियासी माहिरीन का मानना है कि अमेरिका और दीगर ममालिक की खुफिया फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ यहाँ की जाती हैं, जिनकी वजह से अंटार्कटिका का यह हिस्सा इसरार की चादर में लिपटा हुआ है। अंटार्कटिका की खुफिया सियासत में चीन और रूस ने भी दिलचस्पी ले ली है। चीन ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन भी कायम किए हैं
जो 1969 से कायम है। अंटार्कटिका मुआहदे के मुताबिक इस बरआज़म पर सिर्फ साइंसी तहकीकात की इजाज़त है और तहकीकात के नताइज सबके साथ शेयर किए जाने चाहिए। 1992 में US जियोलॉजिकल सर्वे ने अंटार्कटिका में $500 अरब के तेल और कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ़त किए, मगर हालिया वक्त में यहाँ बड़ी मकदार में रेयर अर्थ मिनरल डिस्पोरिज्म भी पाए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया में इस्तेमाल होते हैं। अंटार्कटिका में बर्फानी तह के नीचे मौजूद इन मादनियात की तलाश के पीछे दुनिया की सुपर पावर्स की दौड़ जारी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें एनर्जी रिसोर्सेज की दुनिया में मांग बढ़ रही है और इनकी तलब तेल और गैस से भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अंटार्कटिका आखिरी वो खतरनाक पहलू साउथर्न ओशियन है जो दुनिया के क्लाइमेट और पानी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन अखराज साउथर्न ओशियन जज़ब करता है, मगर जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है नए खजाने सामने आ रहे हैं और अहम तजारती रास्ते बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में तहकीकात आज भी जारी है और आने वाले वक्त में हमें हैरत अंगेज़ बरआज़म के मज़ीद राज भी मालूम होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा।